कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। भाई मेरी क्या मजाल जो आपसे गद्दारी करूं। छोटू कालिया, इसी में तुम्हारी भल। Darling, the cheese omelette was excellent. और अभी दूध पीना पड़ेगा। दूध नहीं, प्लीज दूध नहीं। दूध तो पीना पड़ेगा। अगर ना पीऊं तो? नहीं पियोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। एक बात बताइए, अगर मैं दूध ना पीऊं तो आप क्या क्या नहीं करेंगी? एक बात याद रखना, हमारे धंधे में ज़बान ही सब कुछ होती है। कुछ मतलब की बात करोगे कि यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे सैयद? ठीक है, तुम बाली को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बाली हमारा आदमी है। विनोद आए थे। विनोद? कौन विनोद? मधु के भाई। उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की? मेरा मतलब है, उसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? किसी के बारे में कुछ कहा तो नहीं? जी नहीं, बल्कि उन्होंने तो एक बहन को आईना दिखा दिया। भैया, अब मैं भानु से शादी नहीं करना चाहती। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल खान हिंदुस्तान आ रहा है और अपने साथ 10 करोड़ के हीरे लेकर आ रहा है। 10 करोड़ के हीरे, और वो तुम्हें गायब करने हैं। तुम ही बताओ मार्गरेट, भला मेरे जैसे आदमी को कोई नौकरी देगा तो कौन देगा? सारी दुनिया के लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं सुधर जाऊं तो मुझे सुधरने का मौका नहीं देते। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी नौकरी मैं लगवाऊंगी, पर इस बात का यकीन मैं कैसे करूं कि तुम मेरी बेइज्जती नहीं करवाओगे? I still don't have confidence in you. Come on, sweetheart, भरोसा तो तुम्हें मुझ पर करना ही पड़ेगा, वरना मैं सुधरूंगा कैसे यार? प्रिय दर्शकों, धारावाहिक फसाना के इस कड़ी से इंस्पेक्टर सुधीर की पत्नी रेखा का चरित्र नीलम सागर के बदले ऋचा शुक्ला निभा रही हैं। खान साहब, माल लाए हो? कोई शक? आप वादे के पक्के हो, शक का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये रहा आपका, बिल्कुल असली माल है। मौजी भाई, माल तो बिल्कुल असली है, लेकिन मेरी चीज कहाँ है? आइए चलिए दिखा दो। ओके, आइए। ये रहा माल। और ये रहे हीरे।
मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो मौजी। हीरे कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो शक है कि इसके बैग में पैसे थे भी या नहीं। वाली साहब, ऐसे गद्दार का हमारे लिए मरना जरूरी है। तुम नहीं जानते कि खान के साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है? सिर्फ मौत होती है मौजी। मार साले को। भाई आ रहा हूं, ठहरो। मीनाक्षी, तुम मुझे खबर कर दी होती। फोन लगा लगा के थक गई। तुम तो मधु के चक्कर में सारे घर को ही भूल गए। आप सो रहे थे, वो भी इस हालत में? देखो तो घर का क्या हाल बना रखा है। आप तो हरगिज ऐसे नहीं थे। मीनाक्षी, आते ही भाषण देना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताओ, अश्मित कैसा है? ठीक है। इस मधु ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। चुप रहो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तुम भले ही मेरी बहन से प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। सुना तुमने? और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है तो वो भी कसर पूरी कर लो। ठीक है, मैं कल फर्स्ट फ्लाइट से शिमला वापस चले जाऊंगी। मुझे क्या पता था मेरा आना तुम्हें हाथ ना खलेगा। शट अप। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? तुम जानती हो कि ये सच नहीं है। मीनाक्षी, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, ये भी तुम जानती हो। मेरी जिंदगी में सब कुछ तुम ही तो हो। दरअसल बात यह है कि मेरी बहन को मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। उसकी शादी भी मैंने बड़े धूमधाम से की है। और आज अचानक कुछ पता चला मधु के बारे में? नहीं, कुछ पता नहीं चला। जितने मुंह उतनी बातें। समझ में नहीं आता किसका यकीन करूं और किसका नहीं। पता नहीं मधु किस हाल में होगी। वाली साहब, ये रहे आपके हीरे। हीरे, डायमंड्स आर फॉरएवर। डीके, ये है तुम्हारी बाकी की इंस्टॉलमेंट। लेकिन वाली साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। मैं जानता हूं कि हीरे के साथ साथ रुपए भी कैसे गायब हो गए हैं? हीरे तो हमने उड़ा दिए और पैसे सामने वाली पार्टी ने। वेरी सिंपल। इसका मतलब यह हुआ कि खान भाई के हाथ से हीरे मुफ्त में ही निकल गए। लेकिन वाली साहब, आपको कैसे पता चला कि पैसे सामने वाली पार्टी नहीं उड़ाए? डीके, मौका वारदात पर सिवाय मेरे, तुम्हारे, खान भाई के और मौजी के और कौन था? लेकिन खान भाई इस बात की छानबीन जरूर करेगा। वो चुप नहीं बैठेगा। मत बैठने दो, हमारा तो उल्टा फायदा ही है। अब आइंदा खान यहां जो भी काम करेगा वो हमारे थ्रू करेगा
और उसमें भी हमें कमीशन मिलेगा। ओ ऐसे, मतलब माल भी मिल गया और आगे का धंधा भी पक्का हो गया। वाली साहब यू आर अ जीनियस। अच्छा मेरा काम हो गया सर, मैं चलता हूं, बाय। वाह वाली साहब, मान गया अपन। क्या चाल चलेला आप, किस तरह ढीके को बेवकूफ बना दिया। हीरा तो आपको मिल ही गया था और अब पैसा भी। हाँ बिल्ला, हीरा तो मिल गया था और अब पैसा भी। अरे वाह। लो बिल्ला, तुम भी ऐश करो। थैंक यू वाली साहब, चलता अपन। हाँ हाँ, बाली, काश ये अगर डीलिंग में तुम्हारे जरिए करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। खान साहब, आपने जो विश्वास मेरे ऊपर जाहिर किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। खैर जो होना था वो तो हो ही गया। धंधे में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। चलो इसी बहाने हमें एक वफादार आदमी तो मिला। हाँ बाली, तुम आज के बाद हिंदुस्तान में हमारी सारी डीलिंग्स तुम्हारे जरिए होगी। और हाँ, एक बात याद रहे, खान दोस्तों का दोस्त है और इस बैग में गोल्ड है और ये बैग होटल सुमन रूम नंबर 118 में खान भाई तक पहुंचाना है। जी ओके वाली साहब, अपन वहां पहुंचते ही खान भाई से आपका बात करवाएंगा। बिल्ला, तुम नहीं, ये कंसाइनमेंट मैंने बंटी को दिया है। थैंक यू वाली साहब, शुक्रिया। वाली साहब, खान भाई तो अपन को अच्छी तरह जानता है। ये भी तो पॉसिबल है बंटी को पुलिस का आदमी समझकर खान भाई कभी गोली मार दिया तो? नहीं बिल्ला, वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। ये क्या मजाक है? अगर भरी हुई रिवॉल्वर को अपने पास रखने से डर लगता है तो खिलौना रखना सीखो। बाली साहब, आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। नहीं खान भाई नहीं, अरे उसकी चिंता मत करो आप। देखो हमारा आदमी उधर बंटी माल लेके पहुंचता ही हो। भाई वाली साहब का हुक्म सर आंखों पे।
अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। सिंह साहब, तुमने अपन का साथ अच्छा नहीं किया। इतना साल काम करने का ये इनाम देगा? एक बात याद रखना, अपन किसी से नहीं डरता। वक्त आने पर अपन अपना जान भी दे देगा। देखो बिल्ला, तुम्हारी काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है। इसीलिए ना तुमने अपन का खिलाफ वाली साहब से बात किया। ये तुमसे किसने कह दिया? एक बात बोलो, होटल सुमन में सोना लेकर अपन जाने वाला था, फिर अपन का जगह वहां पंटी कैसे चला गया? हाँ, बात को समझने की कोशिश करो बिल्ला। देखो, जैसे तुम्हारे लिए जॉन और सोहेल हैं, बंटी भी हमारे लिए वैसा ही है। फिर उस पागल के लिए मैं तुम्हारे जान को खतरे में क्यों डालूं? हाँ? देखो, एक न एक दिन तो उसे मरना ही है। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मरने से पहले तो हमारा कुछ फायदा कराया जाए। अब अपन समझा, वाली साहब को बंटी से ज्यादा अपन पे भरोसा का है। ये हुई ना बात। सॉरी मैम, अपन गुस्से में बहुत कुछ बोल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अपन चलता है। बाय। इडियट। वाली साहब, इस वक्त सुधीर घर पर नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। इस समय मिस्टर सुधीर घर पर नहीं है ना? हाँ तो? मैं उनके गिने चुने दोस्तों में से एक हूं। मेरा नाम बाली है। आप मुझे नहीं जानती क्योंकि आपसे मिलने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या मैं आपसे कुछ जरूरी बातें कह सकता हूं? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अंदर आने के लिए नहीं कहिएगा? हाँ, आइए। आपके हस्बैंड और हमारे बीच बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मेरे आदमियों ने आपके हस्बैंड को कई मैसेजेस दिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन आपके हस्बैंड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। देखिए, आपके और सुधीर के बीच जो कुछ भी है वो आप दोनों अपने तक ही सीमित रखिए। मैं उनके किसी काम में दखल नहीं देती। वैसे तो आपके हस्बैंड भी आपके किसी काम में दखल नहीं देते और आप जिंदगी के मजे ले रही हैं। हाँ, कभी अगर कोई एक आधी बात खुल भी गई तो आपके हस्बैंड आपको माफ कर देंगे, जो कि पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आपके हस्बैंड से बेहतर मैं आपको जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग गैर कानूनी बिजनेस करने वाले लोग हैं। हम लोग शरीफ नहीं हैं। अगर आपके हस्बैंड सुधीर हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो आपका ये घर यूं ही जगमगाता रहेगा, वरना आप दोनों के पर्सनल बायोडाटास हमारे पास हैं। इसलिए आप अपने हस्बैंड से कह दीजिएगा कि वो मुझे जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करें। ओके, गुड बाय मिसेस रेखा श्रीवास्तव। अब आप हमसे यह मत पूछिएगा कि हम आपका नाम कैसे जानते हैं। हम आपके हर राज को जानते हैं मैडम, लेकिन यकीन रखिए आपका हर राज सिर्फ हमारे पास ही रहेगा। अब इस राज को राज कैसे रखना है हमसे बेहतर आप जानते हैं। गुड बाय वंस अगेन।
ये छोकरी किधर जा रही? कौन है तू? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? पूछती है मैं कौन हूँ? मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम बिल्ला है। क्या? बिल्ला। सुनी? ओ मिस्टर बिल्ला, क्या मुझे अपने ही घर में जाने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? कहीं तुम पाली साहब का बेटी किमी? यस, मैं किमी हूँ। तरसता है कोई कि हंसता है कोई।